कुंभ लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके 11वें भाव के लिए अब चर्चा करेंगे। 11वां भाव अगर देखा जाए तो यहाँ धनु राशि है जो कि जुपिटर का घर है और यहाँ सूर्य के लिए अपना मित्र का ही घर है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि जुपिटर आपके चार्ट में अब कितना अच्छा प्लेस्ड है। आपके चार्ट में सूर्य यहाँ सप्तमेश होके आ रहे हैं, जबकि बुध आपके पंचमेश और पंचमेश होने के साथ साथ वो अष्टमेश भी हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसा जो कंजक्शन है आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा। यहाँ पे अब सूर्य का जो प्रभाव है वो बुध पर कितना है, सूर्य का जितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ बुध पर पड़ेगा उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन आपको और ज़्यादा फेवर करेगा। ऐसा जातक मान सम्मान बहुत अच्छा पाता है, सोसाइटी में उसकी प्रतिष्ठा, उसका कहीं ना कहीं सम्मान काफ़ी अच्छा होता है और जातक दूसरों को बहुत ही तेज़ी से प्रभावित करता है अपनी वाणी से या अपनी पर्सनैलिटी से। वास्तव में आप शनि से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, तो आप काफ़ी मेहनती हैं या धन कमाने या कोई भी प्रकार से लाभ प्राप्त करने की आपको अच्छी समझ है और इस समझ को सूर्य और बुध आपके काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने का कार्य करेंगे। सूर्य के यहाँ आ जाने की वजह से अब जो जीवन साथी का रोल है आपकी लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, करियर को लेके, अर्निंग्स को लेके, और ज़्यादातर मामलों में आपके पास ये देखने को मिलेगा कि इनकम की आपको अच्छी समझ होगी और बहुत सारे इनकम के ऑप्शंस भी आपके पास होंगे। ऐसा कंजक्शन आपको शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा या इवन बहुत सारे अन्य जो बिजनेस वगैरह हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा धन लाभ दे सकता है। यहाँ पे अब आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल में रखना होगा। अगर इस कंजक्शन पर मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि हो, अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि हो, तो इसके प्रभाव और भी ज़्यादा आपके लिए शुभ हो सकते हैं। डिपेंड ये करता है अब आपका जुपिटर कितना अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में और आपके सप्तम भाव में, पंचम भाव में या फिर आपके अष्टम भाव में क्या कोई प्लैनेट स्थित है, क्योंकि इन भावों के जो स्वामी हैं दोनों ही सूर्य और बुध वो आपके 11वें घर में आ गए, लेकिन इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स का भी उतना ही ज़्यादा महत्व है। जैसे मान लो कोई अगर आपके पंचम घर में बैठा है तो पंचमेश तो आपके बुध हैं जो कि आपके 11वें घर में आ गए अपने से बिल्कुल ऑपोजिट, बट पंचम भाव में बैठने वाला ग्रह अपना कारकत्व या अपनी एनर्जी वो यहाँ डिपॉजिट कर रहा है पंचम भाव में, तो उसका असर आपके संतान, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशंस, आपके सोचने समझने के तरीके, निर्णय लेने के तरीके पर अवश्य ही पड़ेगा। साथ में जो सूर्य और बुध का प्रभाव है पंचम भाव पे, इस वजह से सूर्य और बुध उस ग्रह को भी प्रभावित कर पाएंगे। यहाँ पे सूर्य का जितना ज़्यादा प्रभाव हो उतना अच्छा आपके लिए। अब जो पंचम भाव में प्लैनेट बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के साथ आपका विशेष संबंध रह सकता है पंचम भाव से जोड़कर अगर देखा जाए तो। इस प्रकार से जो भी प्लैनेट आपका पंचम में बैठा है वो आपको हाईली सपोर्ट भी कर सकता है, या कभी कभी अगर वो मित्रवत नहीं है आपके यहाँ बुध के साथ तो वो उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। फिर सूर्य के प्रभाव की वजह से या बुध के प्रभाव की वजह से कुछ हद तक उसके जो रिजल्ट हैं, उसके जो प्रभाव है वो आपके फेवर में हो सकते हैं। साथ ही पंचम घर में बैठा ग्रह आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित अवश्य करेगा। जैसे वो आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर सकता है, जैसे नवम भाव को प्रभावित कर सकता है या कुछ अन्य भावों को भी, और कौन कौन से ग्रहों को वो प्रभावित कर रहा है वो भी देखना आपको जरूरी है। अब सप्तम भाव का इंपॉर्टेंस वैसे सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि सूर्य इसके स्वामी है और ये सूर्य का इकलौता ही घर है आपके चार्ट में। तो यहाँ पे जो सूर्य हैं क्योंकि सप्तमेश होके आगे 11वें घर में, तो पार्टनर आपको अर्निंग्स में, करियर में काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है। पार्टनर के आने के बाद में आपके आत्मसम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी रेपुटेशन में काफ़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। करियर रिलेटेड कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। हालांकि सूर्य और बुध थोड़ा आप में ईगो लाते हैं अगर आपका बृहस्पति अच्छा प्लेस्ड नहीं है, या कभी कभी मंगल का भी अगर एस्पेक्ट वगैरह हो तब भी। इसके साथ साथ अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सूर्य और बुध के साथ क्या कोई प्लैनेट आपके यहाँ 11वें घर में बैठा हुआ है। देखिए ज़्यादातर केसेस में हो सकता है यहाँ पे आपके शुक्र स्थित हों, हो सकता है आपके चंद्रमा स्थित हों, या कुछ केसेस में मंगल भी स्थित हो सकते हैं। तो जो भी जिस प्रकार का भी ग्रह यहाँ बैठेगा वो उसी प्रकार का प्रभाव डालेगा, और कुछ हद तक वो प्लैनेट जो यहाँ बैठा है वो बुध को भी प्रभावित करने में सक्षम हो सकता है। अब आपके यहाँ पे मान लो बुध वक्री हो गए, वक्री होने के केस में फिर आपको पंचम भाव, आपको अष्टम भाव पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार का जातक रणनीति बनाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होगा, सोचने समझने, डिसीजन लेने। साथ ही साथ ऐसे कंजक्शन के होते हुए आपको क्रिएटिव स्किल्स भी अपने अंदर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। अब क्योंकि ये जुपिटर का घर है तो आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन में सूर्य और बुध आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं। ऐसा जातक अपना प्रबंधन बहुत अच्छे से करेगा, चाहे वो रिश्तों का प्रबंधन हो, धन का प्रबंधन हो, और जातक के पास काफ़ी सारे नए नए आइडियाज़ होंगे अर्निंग्स को लेके, धन कमाने को लेके।
ऐसे जातकों का जो दूसरों पर प्रभाव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो जातकों का जो नेटवर्क है, जो सोशल सर्किल है या जो फ्रेंड सर्किल है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। धनु राशि में सूर्य आ गए तो यहाँ पे क्योंकि अब गुरु का ये अपना मूल त्रिकोण घर है, तो सूर्य यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं और सूर्य यहाँ पर आपके 11वें घर के जो रिजल्ट है उनको काफ़ी प्रभावी तरीके से सामने ला सकते हैं या डोमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे सूर्य। तो ये कभी कभी आपके ईगो को बढ़ा देगा, आपके सोचने समझने के तरीके को काफ़ी फास्ट बनाएगा, आपको मेहनत करने या कोई भी लाइफ में टारगेट अचीव करने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ पे लेकिन जो बुध है वो स्वयं भी ड्यूअल ही है, इसलिए कभी कभी ड्यूअलिटी की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, जैसे सोचने समझने में आपको देरी हो सकती है। बुध अगर यहाँ पे वक्री होंगे उस केस में आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता पड़ेगी, और विशेष तौर पर आपके पंचम घर में बैठा प्लैनेट, आपके अष्टम घर में बैठा प्लैनेट, उनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट का भी काफ़ी बड़ा रोल है, क्योंकि सप्तम भाव आपका बिजनेस का घर है और जो सप्तमेश है वो 11वें घर में आ गए, तो सूर्य बुध का कंजक्शन बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ कोई बड़ा प्रशासनिक पद, कोई बहुत अच्छा पद आपके पास हो सकता है कैरियर रिलेटेड अगर देखा जाए। इस प्रकार का जातक हमेशा जो पॉलिटिशियन वगैरह हैं, जो आध्यात्मिक वर्ग के जो बड़े लोग हैं, या कोई भी ऐसे लोग जो वास्तव में बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी कंट्री में या देश विदेश में भी, उनके साथ बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा और उनकी वजह से वो काफ़ी मान सम्मान पाएगा। यहाँ पे सूर्य और बुध आपकी एबिलिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन को भी काफ़ी बढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन आपको बुध यहाँ काफ़ी अच्छी लॉजिकल क्षमता प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपने ज्ञान का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके अपने कार्यों में सफल हो सकें। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए जातक बहुत ज़्यादा गुणी हो सकता है, काफ़ी पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति और बहुत ही समझदार विवेकशील व्यक्ति वो हो सकता है। भले इसमें कुछ हद तक थोड़ा ईगो ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी जातक काफ़ी पढ़ा लिखा हो सकता है। अब जो आपके अन्य प्लैनेट्स जिनका प्रभाव आपके 11वें घर पे, उन प्लैनेट्स को देखना आपके लिए जरूरी है। इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो यहाँ सूर्य और बुध से प्रभावित हो पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर केस में जो आपके पंचम भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स होंगे वही सूर्य और बुध से प्रभावित होंगे। तो सूर्य का जितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ बुध पर बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपके बुध से रिलेटेड जो टैलेंट है आप में वो चमकेगा, कहीं ना कहीं वो टैलेंट कहीं ना कहीं हासिल करने में आपको आसानी होगी और आपको सोचने समझने विश्लेषण करने में काफ़ी आसानी होगी। तो अब जीवन साथी और जीवन साथी की फैमिली, आप दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो सपोर्ट हो सकता है धन संपत्ति के मामले में हो, कोई अच्छी एडवाइस वगैरह हो, लेकिन सप्तम भाव में और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैरिज के दृष्टिकोण से भी, आपके कैरियर और आपके अर्निंग्स के दृष्टिकोण से भी। तो साथ ही साथ इस प्रकार का जो कंजक्शन है वो सोशली आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों से जोड़े रखेगा और आपका नेटवर्क सर्कल काफ़ी विशाल होगा। कुछ हद तक ये माना जा सकता है कि आप एक बहुत ही अच्छे सोशल व्यक्ति नजर आ सकते हैं, भले आप शनि से रिप्रेजेंट होने के कारण थोड़े इंट्रोवर्ट जरूर हैं।